ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए सीधा रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कैथल में शहीदों के सम्मान में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता शामिल हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के बलिदान को याद रखने की अपील की। मैं उन सब वतन परस्तों जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश की मिट्टी पर अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता ना करते हुए भारत माता की चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन सब शहीदों को आज हम उनके चरणों में शत शत प्रणाम करते हैं। बीजेपी वरिष्ठ नेता देवेंद्र कौशिक के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने कहा कि वीर शहीदों को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो ऐसे लाखों लाखों लोगों को जिन्होंने अपने परिवारों की अपनी चिंता ना करते हुए गोहाना में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। मंत्री अरविंद शर्मा ने शहीदों का नमन करते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को सम्मान और श्रद्धांजलि दी जा रही। से पूरा देश तिरंगामयी होता है। मोदी जी का आह्वान, पूरे देश जो है मोदी जी के आह्वान पर तिरंगामयी होता है। हर नागरिक। गोहाना कतूरा में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश रावत ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश रावत ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। पार्टी हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका एक ही मकसद है कि जिन वीर शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी, जिनकी वजह से आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, उनके मान सम्मान के लिए, शहीद परिवारों को मान सम्मान देने के लिए आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली। 14 अगस्त को विभाजन में विश्व स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने गुरुग्राम पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। बीजेपी ने कार्यक्रम की कामयाबी को लेकर मंडल अध्यक्षों की जिम्मेदारी तय की। बताया कि विभाजन विभीषिका का हमारा बड़ा कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गुरुग्राम में होने वाला है। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ अतिथि के रूप में रहने वाले थे, लेकिन अभी ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें समय दिया है और वो उस कार्यक्रम में रहेंगे। 16 तारीख को लगभग 10 बजे पहुँचने का समय तय हुआ है और 14 तारीख को, माफ़ी चाहूँगी, 14 तारीख को सुबह 10 बजे पहुँचने का समय तय हुआ है। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अक्षुत दया ने बीजेपी युवा मोर्चा की संगठनात्मक बैठक की बीजेपी युवा मोर्चा की जनजी के साथ जुड़ने की तैयारी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की और उस कार्यकारिणी में मुझे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मिली और मैं बड़ा सौभाग्यशाली था क्योंकि मैं खुद भी एक जनजी हूँ। 27 वर्ष मेरी उम्र है, तो इस देश में सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष होने का युवा मोर्चा का सौभाग्य मुझे पार्टी ने दिया। और कांग्रेस विधायक इंदिराजा नरवाल ने गोहाना से जुलाना रोड में 21.5 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस विधायक इंदिराजा नरवाल ने गोहाना विधायक एवं कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि मंत्री जो सड़क का निर्माण करवाने की बात कर रहे हैं उस सड़क की हालत भी देखनी चाहिए। गोहाना से जुलाना सड़क इसको का नाम है और ये सड़क अपने जो वाल्मीकि चौक गोहाना से शुरू होगी और सोनीपत की सीमा तक बनेगी। जो रिनाना
भिवानी ब्रांच जो नहर है उस वहाँ तक बनेगी और इसकी लंबाई लगभग 21.5 किलोमीटर है। इसका जो हमने पहले एस्टीमेट बनवाया था वो 24.5 करोड़ लगभग का बना था, लेकिन जब दादरी में गठित सफाई कर्मचारी हरियाणा वन में आंदोलन की चेतावनी। आंदोलन की चेतावनी धरने की अगुवाई कर रहे प्रधान सूरज कुमार ने मंत्रियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मंत्री और सरकार के नुमाइंदे केवल झूठे आश्वासन देने में माहिर है। हड़ताल करते हुए जो हरियाणा सरकार ने 13 मई को जो समझौता हुआ था उसमें 17 सूत्रीय मांगों पर समझौता हुआ था। अब जो हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री हैं उन्होंने विपुल गोयल और कृष्ण बेदी और राजेश कुल्लर जी उनके साथ जो बीजेपी के जितने भी नगर पालिका के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनसे बातचीत की थी। हमारे राज्य प्रधान भिवानी में जल भराव को लेकर प्रशासन अलर्ट। भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने दिए जल निकासी और सड़क मरम्मत के निर्देश। जल निकासी में लगने वाले समय को कम करने पर जोर देते हुए भिवानी उपायुक्त ने कहा है कि प्रशासन का प्रयास है जल भराव की समस्या का समाधान त्वरित गति से किया जाए। वर्षा हुई थी 2 दिन पहले, थोड़ी भारी मात्रा में थी। इसमें कई एरियाज में मैं खुद गया था, जैसे हमारा MC गेट हो गया, बावड़ी गेट हो गया और पुराने इलाके। वहाँ कुछ एरियाज में मुझे ये भी मिला कि पंप जो है वो चल नहीं रहे थे या कई जगह सफाई में भी कुछ कमी आई।